हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भारती सिंह द कॉमेडियन की। क्या भारती सिंह को लगता है कि प्रेगनेंसी उनके हर गलत कमेंट के लिए एक सेफ पैसेज है? पहले आयशा खान की बॉडी शेमिंग करना और फिर कपिल शर्मा की मूवी का क्लाइमैक्स को लीक कर देना। यही नहीं, भारती ने ये भी रिवील किया कि उनको लड़की क्यों चाहिए, और अगर आपको रीज़न पता चलेगा ना तो आप शुक्र मनाएंगे कि थैंक गॉड भारती को दूसरा बेबी लड़का हुआ, लड़की नहीं। आज इस वीडियो में हम हर्ष के रिग्रेसिव माइंडसेट टुवर्ड्स भारती पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज भारती सिंह और हर्ष के सारे प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं लाफ्टर शेफ्स के उस वाक्य से जिसने सबको हैरान कर दिया। आयशा खान रिसेंटली अपनी फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 को प्रमोट करने लाफ्टर शेफ्स में आई थी, और जैसे ही वे एंट्री लेती हैं भारती सरेआम कहती हैं, मुझे लगा कृष्णा तैयार होकर आ गया है। आयशा काफ़ी टॉल हैं, फिट हैं और उनके शोल्डर्स भी ब्रॉड हैं, लेकिन उन्हें मर्द से कंपेयर करना ये कैसी कॉमेडी है? जब वहाँ मौजूद लोगों ने टोका तो भारती का ढाल क्या था? सॉरी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसमें क्या लॉजिक है? मतलब आप किसी को नेशनल टीवी पर जलील करो और फिर प्रेगनेंसी का बहाना बना दो। क्या प्रेग्नेंट होने से किसी की बॉडी का मजाक उड़ाने का लाइसेंस मिल जाता है? दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल भारती जी। अब चलते हैं भारती और उनके सो कॉल्ड मुंह बोले भाई कपिल शर्मा की कंट्रोवर्सी पर। भारती ने अपने सगे भाई जैसे कपिल शर्मा की पीठ में छुरा घोंप दिया। कपिल की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 रिलीज हुई और भारती उसकी स्क्रीनिंग पर गई थी, और वहाँ उन्होंने व्लॉग भी बनाया विच वॉज वेरी नाइस ऑफ हर कि अपने व्लॉग्स के ज़रिए वे अपने भाई की फिल्म को प्रमोट कर रही थी। पर ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने अपने व्लॉग में फिल्म का पूरा क्लाइमैक्स ही दिखा दिया। सोचिए, एक फिल्म को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और जिस फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए लोग टिकट खरीदते हैं, भारती ने वही क्लाइमैक्स लोगों को फ्री में अपने व्लॉग में दिखा दिया कि एंड में कपिल की बीवी गिन्नी छत्रत आएंगी। कपिल की फिल्में वैसे ही सिनेमाघरों पर स्ट्रगल करती हैं, ऊपर से भारती जैसी बड़ी बहन ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अब लोग इसे बचपना कह रहे हैं। 40 साल की उम्र में ऐसा बचपना? इसे बचपना नहीं, इसे प्रोफेशनल साबोटाज कहते हैं। भारती के व्लॉग्स में अक्सर दिखता है कि वे पुरानी सोच को प्रमोट करती हैं। अपनी पहली और दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने भारती लड़की चाहिए का जाप करती रहीं। बट क्या आप जानते हैं कि उन्हें लड़की क्यों चाहिए? उन्होंने एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया था कि मुझे लड़की चाहिए क्योंकि उसको अगर मैं बोलूं, बेटा चाय बना के रखना, मम्मी घर आने वाली है, तो वो बनाएगी। लेकिन अगर यही बात मैं अपने लड़के से कहूँ तो वो बोलेगा क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं। क्यों भारती जी, क्या गोले को आप चाय बनाना नहीं सिखाएंगी, और क्या वो आपके लिए चाय नहीं बनाएगा? मतलब आपने पहले ही तय कर लिया है कि आपका बेटा कुछ नहीं करेगा और बेटी आपकी नौकरानी बनकर रहेगी। इसमें कोई गलत बात नहीं कि लड़की चाय बनाए, लेकिन सिर्फ लड़की ही चाय बनाए, ये प्रॉब्लमैटिक है। ये सोच 2026 में शोभा नहीं देती भारती जी। भारती खुद को मॉडर्न कहती हैं, लेकिन उनकी बातें वही पुरानी और दबी हुई सोच को बढ़ावा देती हैं। ये एक गहरी रिग्रेसिव सोच है जो भारती अपनी करोड़ों की ऑडियंस को परोस रही हैं। बात सिर्फ दूसरों की नहीं है। भारती अपने व्लॉग्स में खुद अपनी लाइफ की ऐसी बातें बताती हैं जो कपल गोल्स की धज्जियाँ उड़ा देती हैं। अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान भारती ने मजाक में ही सही पर एक बड़ा दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि वो खुद प्रेग्नेंट होने के बावजूद सुबह 7 बजे उठकर गोला को स्कूल के लिए तैयार करती हैं, जबकि हर्ष साहब आराम से 10-11 बजे तक सोते रहते हैं। भारती इसे मजाक की तरह पेश कर रही थी, लेकिन ये दिखाता है कि उनके घर में इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या प्रेगनेंसी में सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है? और फिर यही भारती नेशनल टीवी पर कहती हैं कि आदमियों का काम रिलैक्स करना है और औरतों का घर संभालना। भारती जी,
आप अपनी लाखों फीमेल ऑडियंस को क्या सिखा रही हैं कि पति सोता रहे और आप इस हालत में भी काम करती रहें? भारती की बातों से लगता है कि उनमें अपने लुक्स और मोटापे को लेकर काफ़ी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था और अभी भी है। दो अब वे कहती हैं कि इस मोटापे को ही उन्होंने अपना वेपन बना लिया है और इससे पहले कि दूसरे इनका मजाक बनाएं, ये खुद का मजाक खुद ही बना लेती हैं और लोगों को हंसा देती हैं। एंड इसी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते उन्हें कभी नहीं लगा कि कोई मर्द उनको प्यार करेगा। बट जब हर्ष ने उनसे प्यार जताया तो शी वॉज टू ओवरवेल्म्ड और भारती लिटरली हर्ष के लिए बिछ जाती हैं। उनका हमेशा ये बताना कि हर्ष ने उन्हें उनके मोटापे के साथ एक्सेप्ट किया साउंड्स एज इफ हर्ष ने उन पर कोई बड़ा एहसान किया है और वे किसी के प्यार के लायक ही नहीं हैं। भारती जी को ही समझना चाहिए कि वे द कॉमेडियन भारती सिंह हैं एंड देयर इज मोर टू अ वुमन देन जस्ट हर लुक्स। अब आते हैं भारती की अगली प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर पर। भारती सिंह खुद को बॉडी पॉजिटिव कहती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अगर आपने इनके व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि भारती की एक भांजी है जिसको कैमरे के सामने वे छोटा हाथी बुलाती हैं। हद तो तब हो जाती है जब उस बच्ची के बोलने पर पीछे से एलिफेंट साउंड यानी कि हाथी की आवाज़ का साउंड इफेक्ट दिया जाता है। भारती जी, आप एक कॉमेडियन हैं, लेकिन एक बच्ची को उसके वजन के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म पर चिढ़ाना कॉमेडी नहीं, बुलिंग है। आप उस बच्ची के मन में बचपन से ही अपने शरीर को लेकर शर्म और इनसिक्योरिटी भर रही हैं। और ये सिर्फ भांजी तक सीमित नहीं है, वे अपने ऑफिस स्टाफ को भी नहीं बख्शती और उनको भी बॉडी शेम करती हैं। भारती ने खुद बताया है कि एक टाइम था जब लोग उनको कर रही हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल फेयर। भारती सिंह नो डाउट एक लेजेंड हैं और एक बेहतरीन कॉमेडियन, लेकिन स्टारडम का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी शेमिंग और सेक्सिज्म को कॉमेडी का नाम दे दो। कॉमेडी और बदतमीजी के बीच एक थिन लाइन होती है और भारती अब उस लाइन को पार कर चुकी हैं। जब आपके डेली व्लॉग्स लाखों लोग देखते हों तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी ढक्यानुसी सोच को छोड़ एक अच्छी और नई सोच को प्रमोट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।